नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम बहुत ही अच्छी सी स्टोरी लेके आए हैं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये जो स्टोरी है ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी का जो टाइटल है, ये टाइटल सभी से रिलेट करता है। मीन जितने भी लोग होंगे उनसे ये टाइटल ज़रूर रिलेट करता होगा। और टाइटल ये है बी योरसेल्फ। बी मीन्स होता है होना, योरसेल्फ मतलब होता है खुद से, अपने आप से। मीन्स अपने आप, स्वयं, मतलब बी योरसेल्फ, अपने आप बनो। मीन्स ये है कि हमारे अंदर जो भी क्वालिटी है अच्छी है, या जैसी है, जैसे हम दिखते हैं, या जैसे हम बोलते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, या लुक वाइज जो भी क्वालिटी है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें खुद से ही कंप्लेन हो जाती है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, मेरा मैं दिखती अच्छी नहीं हूँ, वो अच्छा दिखता है। तो ये जो कंप्लेनिंग है, ये टाइटल उसी को दर्शाता है। मीन्स हम चाहे जितने भी अच्छे दिखते हों, पर जब हमारे मन में ये रहता है कि नहीं नहीं, मैं अच्छी नहीं दिखती, मैं अच्छा नहीं, मैं अच्छा स्टडी भी नहीं करती, मैं अच्छा बोलती भी नहीं, जो भी कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी फील्ड हो, वो मुझसे आगे है, अगर हम ऐसा ही करेंगे तो हम हमेशा पीछे रह जाएंगे। और जो सामने वाला वो आगे निकल जाए, क्योंकि हमारे अंदर तो फ्रस्ट्रेशन की भावना है। मीन्स अपने आप को हम कम आंकने लगते हैं, और जब कम आंकते हैं तो हम पीछे ही रह जाते हैं। इस वजह से हमें कभी भी अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए। हमेशा चाहे हम वीक ही क्यों ना हो, हमें हमेशा कहना चाहिए कि नहीं, हम कर सकते हैं, मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं ये कर सकूँगा। तो इसी विचार को यह स्टोरी दर्शाती है। तो चलिए अब स्टोरी को पढ़ते हैं कि स्टोरी क्या है। वंस एक बार अ किंग, एक राजा, डिसाइडेड, तय किया, निर्णय लिया, टू टेक मीन्स होता है लेने का, अ स्ट्रॉल मतलब घूमना फिरना, चहलकदमी करना, एक मीन्स एक राउंड अप लगाना इन द गार्डन, बगीचे में। राजा ने तय किया कि क्यों ना बगीचे का राउंड लगाया जाए, बगीचे में थोड़ा घूमा जाए, देखा जाए। ही वॉज शॉक्ड, वह शॉक्ड रह गया, शॉक्ड मतलब स्तब्ध रह गया, आश्चर्यचकित हो गया, टू सी देखकर, द प्लांट्स मीन्स पौधे, एंड द फ्लावर्स और फूल, जो ढेर सारे फूल थे बगीचे में, तो ढेर सारे पौधे होते हैं, फूल होते हैं, पेड़ होते हैं। तो जब वो घूम रहा था तो वो शॉक्ड रह गया, स्तब्ध रह गया, मीन्स आश्चर्यचकित रह गया। टू सी देखकर, द प्लांट्स पौधों को, एंड द फ्लावर्स फूलों को, डाइंग मीन्स होता है मरते हुए। जब वो बगीचे में घूम रहा था तो देखा कि सारे पेड़ पौधे, फूल जो हैं सब धीरे धीरे मर रहे हैं, मीन्स मुरझा रहे हैं। द ओक ट्री, ओक मीन्स एक पेड़ का नाम है ओक ट्री, एक ओक का पेड़, सेड, ओक के पेड़ ने कहा, इट वॉज फेडिंग मीन्स होता है लुप्त होना, खत्म होना, मीन्स धुंधला होना, बिकॉज क्योंकि, इट कांट बी यह नहीं हो सकता, मीन्स ओक का पेड़ नहीं हो सकता, एज हाई मीन्स जैसा, ऊंचा, लंबा, एज जैसा कि, अ पाइन जैसा एक पाइन वृक्ष होता है, जो पाइन का पेड़ होता है वो उतना लंबा नहीं है, इस वजह से वो खत्म हो रहा है। मीन्स उसे अपने आप को वो कम समझ रहा है। पाइन का पेड़ बहुत ऊंचा होता है और ओक का वृक्ष कह रहा है कि मैं उसकी तरह उतना लंबा नहीं हूँ, इस वजह से मैं, इट वॉज फेडिंग मीन्स बहुत ख़राब है, लुप्त हो रहा है। मीन्स एक तरह से जब उसके अंदर, पेड़ के अंदर ये भावना आ गई कि मैं उतना लंबा नहीं हूँ जितना कि पाइन का पेड़ है, इस वजह से उसके अंदर कॉन्फिडेंस कम होने लगा, और इस वजह से वो मुरझाने लगा, मीन्स ख़राब होने लगा ओक का ट्री। द पाइन ट्री सेड, फिर अब ये ओक ट्री ने कहा कि मैं पाइन की तरह नहीं हूँ और इस वजह से मैं ऐसा हो रहा हूँ। तो अब फिर पाइन ट्री को क्या कंप्लेन है। द पाइन ट्री सेड, पाइन मीन्स होता है देवदार, देवदार का वृक्ष, जो देवदार का वृक्ष था, पाइन ट्री था, सेड उसने कहा, ओक वृक्ष ने कहा, अब फिर देवदार वृक्ष, पाइन वृक्ष अब क्या कह रहा है,
इट्स सीड्स, यह गिरा देता है, सीड्स मतलब गिरा देता है, इट्स लीव्स, अपनी पत्तियों को, वो अपनी जो पाइन का वृक्ष है वो अपनी पत्तियों को गिरा देता है, बिकॉज क्योंकि इट कैन नॉट, यह नहीं कर सकता, कैन नॉट मतलब नहीं कर सकता, गिव दे सकता, द ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन मीन्स होता है अंगूर की बेल, ग्रेप्स मीन्स वह अंगूर नहीं दे सकता, जो पाइन ट्री है वो ग्रेप वाइन की तरह, ग्रेप वाइन की तरह वो उसमें अंगूर नहीं दे सकता। जो ओक का, अब इसे पाइन ट्री को भी कंप्लेन हो गई कि यह अंगूर उसके जो पत्तियों में, उसके जो शाखाओं में अंगूर नहीं लग सकते, इस वजह से वो अपनी सारी पत्तियां गिरा दे रहा है, क्योंकि अब उसके में जैसे अंगूर, ग्रेप वाइन में अंगूर लगते हैं, मीन्स अंगूर के वृक्ष में अंगूर लगते हैं, उस तरह उसके जो शाखाएं हैं उसमें अंगूर नहीं लगते, इस वजह से वो उसकी जो सारी पत्तियां झड़ गई हैं। ओक को भी प्रॉब्लम, पाइन को भी प्रॉब्लम। अब आगे देखिए, एंड और द ग्रेप वाइन, जो अंगूर की बेल थी, जो अंगूर का पौधा था, पेड़ था, जो भी उसे वाज डाइंग, उसे भी प्रॉब्लम थी, डाइंग मीन्स वो भी मर रहा था, बिकॉज क्योंकि इट कैन नॉट, वह नहीं कर सकता था, ब्लॉसम, ब्लॉसम मीन्स होता है खिलना, मीन्स लाइक रोज, गुलाब की तरह उसमें कोई भी फूल नहीं लग रहे थे, जैसे गुलाब का फूल खिलता है उसमें उस तरह की कोई भी क्वालिटी नहीं थी, इस वजह से ग्रेप वाइन क्या मर रहा था, क्योंकि उसकी भी कॉन्फिडेंस डाउन हो रही थी, और जब किसी का कॉन्फिडेंस डाउन होता है तो वो मुरझा ही जाता है और वो मुरझा के ख़त्म हो जाता है। उसी तरह ग्रेप वाइन, पाइन ट्री, ओक ट्री, सभी पेड़ों का, सभी पेड़ पौधों का कॉन्फिडेंस क्या कम हो रहा था, तो जब अपने आप को वे किसी से कंपैरिजन करने लगे तो वे अपने आप को कम आंकने लगे, और इस वजह से वे अपने आप को खोते जा रहे थे। अब ग्रेप वाइन को कंप्लेन थी, अब फिर रोज़ को भी अपने आप से कंप्लेन होने लगी, शिकायत होने लगी। द रोज़ प्लांट टर्न येलो, जो गुलाब का पौधा था टर्न बदल रहा था, येलो मीन्स पीला पड़ रहा था, बिकॉज क्योंकि इट वह वांट चाहता था, टू गेट रीड ऑफ मीन्स छुटकारा पाना, मुक्ति पाना, ऑफ इट्स थॉर्न, थॉर्न मीन्स होता है कांटा, गुलाब के पौधे में तो कांटे लगे रहते हैं, तो वो अपने कांटों से छुटकारा पाना चाहता था, और इस वजह से वो फ्रस्ट्रेट होके पीला पड़ रहा था। बट परंतु एज द किंग, जैसा कि किंग मूव्ड फर्दर मीन्स आगे बढ़ना, फर्दर मीन्स आगे बढ़ना, मूव मतलब चलना, वो जब वो आगे बढ़ा, ही कम अक्रॉस, वो सामने आया, जब चलते चलते मीन्स अपने बगीचे में तो वो घूम रहा था, तो चलते चलते उसके सामने अ फ्रेश, एक ताज़ा, स्मॉल छोटा प्लांट पौधा, उसके सामने एक ताज़ा और छोटा सा पौधा आया। That was neither tall nor had any fruit. That was means जो, neither means न तो वो लंबा था, neither means न तो लंबा था, nor न ही, had any fruit, न ही उसके पे कोई भी फल लगे थे। वो जो छोटा सा ताज़ा सा पौधा था, न ही वो काफ़ी लंबा था और न ही उस पे कोई फल लगे हुए थे। आफ्टर क्वेश्चनिंग, आफ्टर मीन्स बाद, क्वेश्चनिंग मतलब पूछताछ के बाद, द फ्रेश ताज़ा प्लांट, जो ताज़ा पौधा था, आंसर्ड उत्तर दिया, क्योंकि राजा ने भी उससे भी बहुत कुछ पूछा होगा, क्योंकि जब वो अपने बगीचे में घूम रहा था तो उसे बहुत सारे पेड़ पौधे मिले जिन सभी को अपने आप से कंप्लेन थी, और इस वजह से वे अपने आप को खोते जा रहे थे, मुरझा रहे थे, मर रहे थे। और बाद में जब घूमते घूमते राजा के सामने एक छोटा सा स्मॉल सा फ्रेश ताज़ा पौधा मिला, तब राजा तो उससे पूछेगा ही कि वो इतना फ्रेश और मीन्स इतना खुश वो कैसे है, और इन सब क्वेश्चनों के बाद तब उस फ्रेश ताज़ा छोटे प्लांट ने, छोटे पौधे ने उत्तर दिया, वन शुड लव योर सेल्फ, वन मतलब एक, शुड मतलब चाहिए, लव मतलब प्यार करना, केयर करना, वन सेल्फ मतलब खुद से, मीन्स उस छोटे से पौधे ने कहा, वन शुड लव योर सेल्फ, खुद से प्यार करना चाहिए, अपने आप से प्यार करना चाहिए। यू स्टॉप्ड, यू मीन्स आप, तुम, स्टॉप्ड रुक गए, बाय माई साइड मेरी तरफ से, जब आपने मुझे देखा तो आप रुक गए, बिकॉज क्योंकि, यू लाइक्ड, यू मीन्स आप,
तुम लाइक्ड मीन्स पसंद आई, लाइक मतलब पसंद आई, माई फ्रेशनेस मेरी ताजगी, फ्रेशनेस मीन्स होता है ताजगी। जब आपने देखा मुझे और मेरी ताजगी को देखी तो आप मेरी ताजगी की वजह से आप यहाँ पे रुक गए। आई एम ब्लेस्ड, मैं हूँ, ब्लेस्ड मतलब भाग्यवान, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, धन्य, मैं बहुत ही धन्य हूँ। फॉर लिए वॉट, जो आई एम जो भी मैं हूँ मैं उसके लिए बहुत ही भाग्यशाली हूँ, मीन्स मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं जैसा हूँ उसमें मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। आई ट्राई, मैं कोशिश करता हूँ, टू डेवलप, डेवलप मीन्स विकसित होने की, माई बेस्ट मेरी सबसे अच्छी क्वालिटीज़, मेरे सबसे अच्छे गुणों को मैं डेवलप करने की कोशिश करता हूँ। अपॉन लिसनिंग, अपॉन मीन्स ऊपर, लिसनिंग मीन्स सुनना, सुनने पर, टू द स्मॉल छोटे, फ्रेश ताज़ा प्लांट जो छोटा सा ताज़ा पौधा था, थॉट्स उसके विचारों को सुनकर, द किंग राजा, गॉट मीन्स हो गया, इंस्पायर्ड प्रभावित हो गया, मीन्स उसकी बातों में खो गया, एंड और आस्क्ड, आस्क मीन्स कहा, हिज सोल्जर्स अपने सैनिकों से कहा, टू टेक स्पेशल केयर, स्पेशल मीन्स खास विशेष, टेक केयर देखभाल करना, ऑफ दैट प्लांट उस छोटे से ताज़ा पौधे का बहुत ही अच्छी तरह ख्याल रखने के लिए अपने सैनिकों से कहा। इस स्टोरी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बी योर सेल्फ का मतलब क्या होता है। बी योर सेल्फ मतलब अपने आप बनो, मीन्स अपने आप को समझो कि आप कैसे हैं। हमारे अंदर जैसी भी क्वालिटी हो, चाहे वो लोगों से थोड़ी कम क्यों ना हो, पर अपने आप को कभी भी अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए, अपने आप को लोगों से कभी कम आंकना नहीं चाहिए। अगर हम लोगों से अपने आप को कम आंकेंगे तो हम हमेशा अपना कॉन्फिडेंस लो करते जाएंगे और कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे और एक ही स्टेज में रह जाएंगे। इस वजह से हमें अपने आप को कभी भी किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। बस यही सोचना चाहिए कि हम सबसे बेस्ट हैं और हम सबसे अच्छा कर रहे हैं। अगर हम ऐसा ही सोचेंगे तो हम ज़रूर एक दिन ऐसा मीन्स सबसे अच्छा करेंगे, सबसे बेस्ट करेंगे। आज की स्टोरी हमारी समाप्त होती है। स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ही बड़े सपोर्ट का काम करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।